मैं रवीश कुमार। आप हमारे कैमरा सहयोगी मोहम्मद मरसलिन के कैमरे की नज़र से देख रहे हैं कि आपको चारों तरफ कई रंग के झंडे नज़र आ रहे हैं। जो लाल रंग का झंडा है वो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का झंडा है, जिसके तत्वाधान में, जिसके नेतृत्व में 200 किसान संगठनों ने दिल्ली में किसानों का मार्च बुलाया है और हम इसी मार्च को कवर करने के लिए आए हैं। आपको सोचना है कि जिस पेशे पर देश की 70% आबादी किसान जो खेत के मालिक हैं और खेतिहर मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, औरतें जो खेतों में मजदूरी करती हैं, इतनी बड़ी आबादी निर्भर है, तो क्या हम उसकी चर्चा कर रहे हैं? ये किसान इस बार आए हैं कि संसद उनकी बातों को लेकर चर्चा करे, क्योंकि वो हर बार आ रहे हैं और नतीजा नहीं निकल रहा है। एक बदलाव ये आया है कि वो बार बार आ रहे हैं। कई बार जब किसान आते हैं तो सरकारों के सांस फूल जाते हैं, किसी तरह से बहला फुसला के उन्हें बाहर वापस भेज दिया जाता है, फिर लगता है सरकारों को कि वो चले गए। लेकिन अब किसानों ने अपना तरीका बदल दिया है कि वो कुछ समय के बाद लौट कर आ रहे हैं। तो क्या हम आप संसद या मीडिया इनकी बातों को, इनकी समस्याओं को दिखा रहा है, उस पर चर्चा कर रहा है? चर्चा नहीं करने के लिए भी मैं आइडिया देता हूँ। इसी वक्त जब किसान मार्च कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़ चैनलों पर हिंदू मुस्लिम डिबेट बढ़ा दिया जाए, ताकि 70% आबादी के मसले को टेलीविज़न से गायब कर दिया जाए। लेकिन एक बात सोचिएगा आप कि जब किसी के इशारे पर टेलीविज़न 70% आबादी को गायब कर सकते हैं, तो आपकी जब कभी समस्या होगी 1 या 10 या 2 की, तो उसको कितनी आसानी से गायब कर देंगे टेलीविज़न वाले। तो इसी खेल को समझना है। आप भले ही किसानों के बारे में सहानुभूति ना रखते हों, पर अपने गायब कर दिए जाने की चिंता तो आप करते ही होंगे ना, कि किसी दिन मीडिया ने आपको गायब कर दिया तो क्या होगा। मुक्ति मार्च जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किसानों की कर्जा मुक्ति करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। किसानों की कर्जा मुक्ति करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। तो इस मार्च में हम आए हैं, ये 2 दिनों का मार्च है। आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसानों से बात करें, नेताओं से बात नहीं करें, और एक बार फिर से समझने की कोशिश करें कि देश के अलग अलग गांवों से दिल्ली आए इन किसानों पर क्या बीत रही है, सरकार जो योजनाओं का ऐलान कर रही है उसके क्या नतीजे निकल रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोगों से बात करेंगे। आप मेरा ही वीडियो बना रहे हैं तो हम आपका वीडियो कब बनाएंगे? देखो जी, हमारे को कहाँ से आ रहे हैं आप? पसंदीदा एनडीटीवी हरियाणा से। हाँ? हरियाणा से। हमारे को सबसे पसंदीदा एनडीटीवी आप बंजारी से आ रहे हैं। हाँ, हमारे को गर्व है जी आपका ये सुन के। नहीं, आप किस हरियाणा में किस जगह से आ रहे हैं? भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। भिवानी से आ रहे हैं। कितनी बार दिल्ली आए हैं किसान मार्च में? हम 10 करोड़ हस्ताक्षर देने के लिए आए थे। हाँ। उस टाइम भी आए थे। हाँ, मैंने अपनी उम्र से बताइए कि आप किसान ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो खेती के सवाल को लेकर आप कितनी बार किस किस की सरकार में आए, आप याद कीजिए जरा सा। ज्यादातर तो इसी सरकार के अंदर हाँ, और पहले भी तो आते होंगे ना, किसानों के तो पहले भी आंदोलन हुए हैं। आंदोलन में आते रहते हैं, लेकिन अब तो हद होगी पार कर दिया किसानों की। क्या दिक्कत क्या हुई है, किस समस्या से? क्योंकि मैं अभी कृषि मंत्री का ट्विटर टाइमलाइन देख रहा था। हाँ जी। उससे देख के लग रहा है कि किसान खुशहाल हैं और मंत्री जी काफी अच्छा कर रहे हैं। देखो, किसान का शोषण हुआ है जी। हाँ? किसान का शोषण हुआ है सरकार। नहीं, शोषण हुआ। आप कहानी बताओ, क्या हुआ है, क्या नुकसान क्या हुआ, अपनी कहानी बताइए। एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। हाँ, क्या हुआ है उसमें? कोई फायदा नहीं, उसके अंदर से नुकसान। आपका क्या नुकसान हुआ? हमारा बीमा करवा लिया, फसल का नुकसान हो गया। कितना का आपका प्रीमियम कटा था? जब हम गए ना करवाने के लिए, रिन्यूअल का 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी चाहिए थी। हाँ। मगर हमने क्या पता लगा ये भी इसमें नुकसान होगा। तो ये एक भ्रष्टाचार है, ढकोसला है, कोई इसका वो नहीं है जी। हाँ, और कि किसान जो है ज्यादातर अनपढ़ है, इनको अनाज बेचने के लिए ऑनलाइन करवाओ। हाँ। फर्द लाओ, पटवारीगंज जाओ, 2,000 रुपये खर्च कर देते हैं, और फिर वो ऑनलाइन हो बेचने के लिए आमस पीरियड के ऊपर जाएं। हाँ। तो उस टाइम उनकी वो खरीदारी नहीं होती। हाँ। वहाँ लूट होती है, बड़ी भारी लूट। आपको क्या नुकसान हुआ, बताइए, क्या नुकसान हुआ आपका? मैं जी किसान हूँ, 15 किला का मालिक है जी। 15 किला के मालिक हैं? हाँ जी। अच्छा। और मैं सालाना मेरा 15,000 रुपए का प्रीमियम कटता है जी। 15,000 रुपया? 15,000 रुपया। 15 किला के मालिक हैं। हाँ जी। और 15,000 रुपया फसल बीमा का आपका प्रीमियम कटता है? प्रीमियम कटता है जी। ठीक, फिर? और आज तक मेरी फसल 3 बार जल चुकी है जी।
3 बार फसल जल चुकी है। हाँ जी। मिला मुआवजा? नहीं जी, आज तक मेरे को एक पैसा नहीं मिला। तो मुआवजा लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? बैंक ने तो अब मेरा प्रीमियम काट दिया जी। हाँ। मुझे नहीं पता मेरे को कहाँ जाना है, किसान को नहीं पता कहाँ जाना है। अगर कोई किसान बता दे तेरे को वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन किसी किसान को नहीं पता कहाँ जाए। बैंक वाले ने कह दिया मैंने आपका बीमा काट दिया। कंपनी से बात करो, कंपनी से तक हम कैसे जाएंगे सर? कंपनी बेरा है मुझे कहाँ ऑफिस है, कौन पता ही नहीं कर्मचारी है, कड़ा है, कौन सी कंपनी ये जी खास प्रॉब्लम तो ये है। ये फसल वही है, किसी को मैंने बाजरे का वो करवाया जी ऑनलाइन। हाँ। और बाजरा लेकर आया न जब मोहम्मद साहब। हाँ। मेरा रिजेक्ट कर दिया बाजरा। बोले ये गोल्ड नहीं है दाना इसका। हाँ। इसका कलर फेड हो चुका है इसका। हाँ। कलर फेड कैसे हुआ जी हमने पता नहीं जी। लेकिन कलर उसका बदला था? नहीं जी बिल्कुल नहीं बदला था। आप तो जानते हैं कि सरकार हाँ, किन्हीं शर्तों के आधार पर ही अनाज खरीदती है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपका अनाज खराब हो गया पूरी की मैंने सारी, लेकिन तभी नहीं खरीदा। हाँ, तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजरे का बढ़ाया गया तो आपको नहीं मिला? नहीं मिला जी मेरे को। और मेरी सारी जो शर्तें थी अनदेखी कर दी गई। आप किस जिले से हैं? भिवानी जिले से हूँ। अच्छा। हमारी तो बरसात होती नहीं, बरसात बगैर कलर फेड नहीं होता जी वहाँ। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मांगेराम नाम है जी। मांगेराम जी, थैंक यू। और अब की बार जी क्या किया हमारे साथ? हाँ। बैंक ने हमारा प्रीमियम काट लिया। हाँ। कंपनी ने हमारा कब प्रीमियम माना नहीं, बोला 2 दिन लेट हो गया हम नहीं मानते। बैंक ने हमारा, हम क्या किसके पास जाएं अब? आप कह रहे हैं कि बैंक ने प्रीमियम काट लिया और बीमा कंपनी कहती है कि आपने समय से नहीं दिया। हाँ, 2 दिन लेट हो गया आप। हाँ। ये एक बड़ी समस्या है। आप देखेंगे कि कहाँ जाएं जी हमें नहीं पता आप किसको जाएं। कि किसान कह रहे हैं फसल बीमा योजना के बारे में कि जिले में दफ्तर नहीं है, किसके पास जाएं अपनी बीमा पॉलिसी को लेकर। बैंक वाले बीमा का प्रीमियम काट लेते हैं और बीमा कंपनियां जो हैं वो अक्सर कभी कहती हैं कि आपका प्रीमियम इतना नहीं, उससे कम का है और आपका प्रीमियम अभी आया नहीं है। तो इसी वजह से इनको जो क्लेम मिलना चाहिए वो क्लेम नहीं मिल रहा है। मेरा नाम हनुमान है। हनुमान जी किस जिले से हैं आप? मैं हिसार से हूँ। हिसार से हैं, अच्छा। योगी जी ने तो कहा हनुमान जी दलित थे। योगी जी को कोई कुछ ही कह दे, वो तो उनकी मर्जी है। हाँ। उन्होंने कहा है, हनुमान जी ने नहीं कहा मैं दलित हूँ। हनुमान जी ने नहीं कहा। हनुमान जी ने नहीं कहा, वो तो योगी ने कहा है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ जी। आपकी उम्र तो 80 साल होगी? नहीं, मेरी 67 है। 67 है। हाँ जी। कितनी बार आप दिल्ली आए हैं किसानों के मांग को लेकर अपनी जिंदगी में? किसानों की मांग को लेकर अपनी जिंदगी में 4 बार आया दिल्ली। जी, रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में? हाँ जी। और ऐसे अपने इलाके में कितनी बार प्रदर्शन कर चुके होंगे? ऐसे प्रदर्शन तो कई बार कर चुके हैं हमने। कई बार कर हाँ, चुके हैं। लेकिन जितनी ये मोदी सरकार हठीली सरकार आई है ना, हाँ। वो ऐसी सरकार कभी नहीं आई। क्या नुकसान हुआ है ये सरकार? देखिए सरकार कहती है कि उसने बहुत सारा कुछ किया है किसानों के बारे में। हाँ। आप उस सरकार को बताइए कि क्या एक घटना बताइए जो आपके व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा हो। व्यक्तिगत अनुभव इसने कहा था पहले आने से पहले। हाँ। कहा था मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। हाँ ठीक है। कोई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। हाँ। किसान और महंगाई इतनी कर दी है, एक रात को 10 पैसे और दिन को 10 पैसे पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है। अभी तो कम हो गया है काफी। सर कितना कम हो गया? 2 पैसे 20 पैसे एक दिन कम कर देता और आप कह देते हो कम हो गया। एक दिन से कैसे कम होगा? ये कहा करता था, बोलो मैं 25 रुपए ले आऊंगा डीजल पेट्रोल को। आज कहाँ है? मोदी साहब कहते थे पहले सरकार। आपको आपके अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या नुकसान हुआ? हमारे एक्सपीरियंस से ये नुकसान हुआ। हाँ। फसल बीमा योजना हमारे को लूट हुई साबित। तो मेन शिकायत आपको फसल बीमा योजना से, और ना ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की। 2 आपको किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में पता है? पता है, हमें पता है। हाँ, लागत से 1.5 गुना भाव मिलना चाहिए लागत मूल्य से। तो सरकार ने तो अभी जो एमएसपी बढ़ाई कहा कि हमने लागत से 1.5 गुना दे दिया। कह रही है दिया किसको? हाँ? वो तो लागत से कम दिया हमें कम दे रही है 40 है। हाँ जी, मूंग तो कोई खरीद नहीं है। 6950 रुपए था। हाँ। मूंग 6950 600 मतलब ठीक है 6950 परंतु 4500 पर खरीद रही है लाला जी। आज सरकारी खरीद रही है या बाजार? सरकार को एक दाना भी नहीं। इसी प्रकार 4500 रुपए में भी आप
बेचे हैं, 6900 में नहीं बेचे हैं, और 4500 रुपया प्रति क्विंटल बेचे हैं, तो लागत निकली है? नहीं निकली। कितनी लागत लगा दी थी आपने? 7,000 से ऊपर लागत है। 7,000 से ज्यादा एक क्विंटल में लागत है आपकी, और आपने 4500 रुपए प्रति क्विंटल बेची, आपको नुकसान हो गया। अगर 6900 रुपया में अगर आपका बिक जाता है तो नुकसान कम होता, लॉस और प्रॉफिट बराबर होता है। हाँ, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लाभ और नुकसान बराबर होता है, ना नफा ना नुकसान। अच्छा, ये नुकसान हुआ, ठीक है। इसी प्रकार इसी तरह बाजरे का भी है। बाजरे का हिसाब बताइए। रेट निकाला है 1900 और 1300-1400 रुपए क्विंटल। 1950 का रेट निकालने के बाद 1300-1400 रुपए क्विंटल बिका है। आपका बिका है? आपने बाजरा लगाया है, 15 क्विंटल बाजरा बेचा, तो कितना का नुकसान हो गया? काफी हजारों का नुकसान हो गया, और इस वजह से केवल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने मना किया है, वो सबसे बड़ा। और पूरे देश का प्रधान भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से था, और वो अर्धनग्न होकर उसने प्रदर्शन किए थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, जो नहीं की। मैं ये बातचीत से आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई बार लगता होगा, बल्कि पत्रकारों को ही शायद नहीं मालूम हो कि स्वामीनाथन कमीशन में क्या क्या बातें कही गई हैं, लेकिन इनके जवाब से ये पता चलता है कि इनको अपने नुकसान का और आयोगों की रिपोर्ट के बारे में और सरकारों ने क्या क्या वादा किया है इसके बारे में ठीक ठीक पता है, ये जान रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से साफ सुथरी भाषा में उसको अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। ये क्या है? वो जैगरी है। जैगरी गुड़ है? गुड़ है। अच्छा, सर पे गुड़ क्यों बांधा है आपने? అనకాపల్లిదే బెల్లం 1 కిలో 23 రూపీస్. కానీ రైతులు 23 రూపాయలకు అమ్ముతా ఉంటే అమ్ముకుంటారు, కానీ కొనుగోలు చేసేటోళ్ళు మాత్రం ఈ రోజు మార్కెట్ లో 60-65 రూపాయలు కూడా అమ్ముతున్నారు వినియోగదారులు. अभी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि गुड़ जो है 23 रुपीस पे ये बेचते हैं मार्केट में। ये अनकापल्ली से है, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जैगरी इन इंडिया। भारत में? भारत में विशाखापट्टनम के अनकापल्ली में दूसरा वो जगह है भारत में जहाँ गुड़ का उत्पादन होता है। और 23 रुपया किलो इन्होंने गुड़ बेचा है। गुड़ बेचा है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो करती है, इनसे अगर खरीद रही है तो 23 रुपीस पे खरीदती है, लेकिन एक्सपोर्ट भी करती है महाराष्ट्र और गुजरात से, और इनसे नहीं खरीदती भी है। तो जब खरीदती है बहुत ज्यादा प्राइस से खरीदती है, तो इनको बीच में बाहर के राज्यों से ज्यादा प्राइस से खरीदती है, इनसे नहीं खरीदती है। మార్కెట్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో రేషన్ కార్డు మీద మనకి బెల్లం ఇచ్చినట్టయితే 6 కిలో బెల్లం ఇచ్చినట్టయితే మా మార్కెట్ ఎక్కువగా బెల్లం సేల్ అవుతుంది. అదే కాకుండా ఆరోగ్యవంతమైన బెల్లం ప్రజానీకానికి అందుబాటులో చేయొచ్చు. डिमांड इज दैट ये जो रेशन कार्ड में जो चीजें देते हैं उनमें गुड़ को भी इंक्लूड करें। अच्छा, उनमें गुड़ को भी शामिल किया जाए ताकि इनका सेल भी बढ़े और सही दाम मिले। देखिए, గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ పర్చేజింగ్ చేస్తే మినిమం 30-35 ఇచ్చినా కానీ రైతులు రక్షింపబడతారు। 30-35 इंस्टेड ऑफ इट हायर प्राइस। अच्छा, सस्ता भी बेचने के लिए तैयार है ताकि ज्यादा बेच सके। ये देखिए, एक और ज्ञान प्राप्त हुआ। हम सब कहते हैं किसान आ रहे हैं, लेकिन किस लिए आ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? जब तक किसानों से बात नहीं करेंगे तो बड़े मुद्दों के बीच इनके भी अपनी अपनी परेशानियां रह जाती हैं। अभी आपका नाम? श्राव्या ने अनुवाद करके बताया कि कैसे विशाखापट्टनम के किसान बता रहे हैं कि अपने सर पे इन्होंने ये गुड़ बांध रखा है कि इसकी कीमत इन्हें नहीं मिल रही है, और सरकार अगर चाहे तो राशन कार्ड में जोड़ दे कि आप गुड़ भी लोगों को मिले, और गुड़ स्वास्थ्यवर्धक है, ये सरकार भी कहती है। तो ये एक तरीका है किसानों के विरोध प्रदर्शन का, अपनी मांगों को सामने रखने का। ये सबसे अच्छा टेलीविज़न है, लेकिन आप देखिए कि टेलीविज़न है कि नहीं इनके साथ। ये तस्वीरें लेकर आए हैं, ये भारत के वो किसान हैं जिन्होंने खुदकुशी की है। आप बताएं, मैं किससे बात कर सकता हूँ? हिंदी లో మాట్లాడతారా? अच्छा, आप बोलिए, अपनी भाषा में ही अनुवाद करेंगे। क्या हुआ था आप बताइए। ఏమైందమ్మా, ఏం జరిగింది, ఎట్లా చనిపోయారు, ఎన్ని ఎకరాల భూమి తీసుకొని పంట ఎట్లా నష్టమైంది చెప్పండి. నా పేరు కవిత, మా ఆయన పేరు కాశయ్య. చనిపోయి 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మేము కౌలుకు 4 ఎకరాలు కౌలు తీసుకున్నాము. 3 ఎకరాల భూమి ఉన్న సొంత భూమి. क्या बोला इन्होंने? इनका नाम कविता है, इनका हस्बैंड का नाम काशैया है। ये इनका हस्बैंड 3 साल पहले आत्महत्या किया है। 3 एकड़ जमीन लीज पे लिया है ये। तो ये बोल रहे हैं कि उनका जो भी लीज के ऊपर लैंड लेता है उसके गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता। कोई सपोर्ट नहीं मिलता है।
तो भाषा की ज़रूरत नहीं है। आप कई बार पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है कि पिछले कुछ सालों में 3 लाख से ज़्यादा भारत के किसानों ने आत्महत्या की है। तो अनुवाद कर इस बात को, इस दर्द को समझने के लिए अनुवाद की दरअसल कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप तस्वीर से ही देखकर आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हो गई है किसानों की, और कब तक हुक्मरान नहीं देखेंगे इनकी बात को, और कब तक आप लोग भी नहीं समझेंगे इनकी तकलीफ़ों को। आज़ादी, 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 आज़ादी। तो सारा हिसाब आपको मालूम है, दाम नहीं मिल रहा है आपको? दाम नहीं मिल रहा सर। सिरसम की ऐसी क्या है सर, मेरे पास जैसे 70 क्विंटल सिरसम है, एक किसान 70 क्विंटल क्या है? सिरसम है। सिरसम क्या होता है? सरसों है। हाँ, 70 किलो क्विंटल 70 है। हाँ, सरसों है, ठीक। सरकार खरीद रही है 24 क्विंटल। हाँ, उसके अच्छा, सरकार पूरा नहीं खरीद रही? पूरा नहीं खरीद क्यों? रही। आपने जब 24 क्विंटल बेचा तो बाकी क्यों नहीं बेचा? आपके 4 किलो की फसल लगाओ, उसी की बेच पाएंगे आप। 4 एकड़ की फसल आप लेके मंडी में गए थे लेकिन? हाँ जी, हाँ? और मंडी वाले लेते नहीं है। हाँ? तो आपको MSP का जो सरकार यहाँ विज्ञापन करती है कि हमने सरसों का MSP बढ़ा दिया है, दरअसल आपकी पूरी फसल बिकी नहीं। ये वो किसान है जो 10% आपकी फसल बिकी, लेकिन बाकी फसल लौट आई। हाँ, 4000 में बिक गई। अब सर उस फसल का सर भाव नहीं मिल रहा है, वो 36 रुपये बिक रही है। 4000 में सरकार ने खरीद ली सर। हाँ, हमारी 2 महीने बाद पैसा मिल रहा है। जो बाकी नहीं बिका, जो सरकार ने नहीं खरीदा, वो 3600 रुपये में बिक रहा है। रेट चल रहा है सर। लेकिन वो 4000 से आपकी लागत निकल जाती है? नहीं सर, कहाँ निकलती? सरसों का सर अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 7-7.5 का भाव होना चाहिए पर क्विंटल। पर क्विंटल ये कह रहे हैं 7,500 का भाव होना चाहिए, लेकिन इनको 4000 रुपये सरकार देती है, और वो भी जब अपना सारा सरसों लेकर जाते हैं तो इनका पूरा सरसों नहीं खरीदा जाता है। तो लगभग 70 से 80% सरसों ये किसान खुले बाजार में औने पौने दाम पर बेचते हैं। अगर 7000 लागत है, MSP आप कहीं से बढ़ाकर 4000 कर दें और कहें कि हमने 200% बढ़ा दिया, दरअसल इनके लागत से तो कोई निकला नहीं कुछ पैसा। तो यही समझना है कि अगर आप आम किसानों से बात कीजिए तो किसानों की समस्याएं अनंत लगेगा कि किस तरह से इन्हें एक लूट के तंत्र से घेर दिया गया है, जहां साल दर साल ये फंसते जा रहे हैं और इनके निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इस मार्च से कुछ निकलेगा? इस मार्च से तो प्रेशर तो बनेगा सरकार पर, कुछ तो बनेगा ही। कितनी बार ऐसे किसान के मुद्दे को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर आप प्रदर्शन किए होंगे अब तक की जिंदगी में? काफी बार आ चुके हैं, लेकिन अभी चुनाव नजदीक है ना, लोकसभा के और विधानसभा के काफी राज्यों में। हाँ। इससे फर्क पड़ने वाला है। पर जब चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि किसान भी हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाता है, जात पात में बढ़ जाता है। कोई नहीं जात पात में पड़ता, किसान अपना मतलब देखेगा। तो आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं? हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। हमारे वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे? हम तो वो चैनल देखने छोड़ दिए सर। देखना छोड़ दिया और क्या नहीं कराते सर? रिचार्ज ही नहीं कराते। हिंदू मुस्लिम का फसल नहीं करते। किसानों की समस्या के साथ ये भी बात आ गई कि ये रिचार्ज ही नहीं कराते। सर क्यों कराएंगे? ऐसी बातों में नहीं पड़ेंगे हम। नहीं पड़ेंगे हम। सर हमारे जैसे मंडी में जो होता है, जो सचिव बनाते हैं, हाँ। वो जो खेती के नजदीक भी नहीं गया है सर, ऐसे आदमी को बना देते हैं जो बीजेपी खुद का पार्टी का आदमी होता है। मंडी का जो सचिव बनता है वो पॉलिटिकल पार्टी का होता है, और जो खेती के नजदीक नहीं गया, खेती का पता ही नहीं सर, वाणी है वो। इस प्रोग्राम को अगर प्रधानमंत्री गोदी मीडिया छोड़कर मेरा एक प्रोग्राम ये देख लेंगे तो किसानों के बारे में उनको कुछ जेन्युइन फीडबैक मिल जाएगा। सर ये बात मैं सही कह रहा हूँ। अब मैं आपको एक कृषि मंत्री जो हैं, उनका दूध पे बड़ा ही वो सब आया है, राधा मोहन सिंह, इनका ट्विटर हैंडल देख रहे थे। तो इनके ट्विटर हैंडल को देखने से पता नहीं चलता कि भारत में इतने सारे अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली आए, पर ये राधा मोहन सिंह हैं तो कोई बात नहीं है। पर इन्होंने दूध के बारे में कुछ ट्वीट किया है और वो मैं आपको पढ़ते हुए आपसे उसके बारे में अनुभव पूछना चाहता हूँ। रुकिए 2 सेकेंड। डेयरी उद्योग के लिए शुरू होगी नई योजना। हाँ, ये है कि इन्होंने ये कोई बयान है, खबर चली है। रुको भाई रुको। लगभग 1 करोड़ दूध उत्पादकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार इसी साल डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास कोष योजना शुरू करेगी। ई पशु हाट पोर्टल का मोबाइल एप्लीकेशन उमंग पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। मोदी सरकार के प्रयासों से 2017-18 में देश का दूध उत्पादन 176.35 मिलियन टन पहुंचा, जो 2013-14 में 137 मिलियन टन था।
यानी 28% ज़्यादा हो गई। सर दूध बढ़ा है सर, डेयरी वाले ऐसे बोल रहे हैं कि दूध ज़्यादा मत लेके आओ, हम ले नहीं जाएंगे वहाँ पर, आपका दूध बिकेगा। अच्छा, लेकिन ये उत्पादन बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि किसानों को दूध का दाम मिला कि नहीं मिला। हाँ, यही है। ये देखिए, ये हमारे कृषि मंत्री हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं कि दूध का उत्पादन बढ़ गया। तो मिलियन टन देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब इस किसान से हमने पूछा कि आपको दाम मिल रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा उत्पादन हो गया कि अब दाम ही नहीं मिल रहा है, और डेयरी वाले लौटा दे रहे हैं इनको। हाँ, अब 20 रुपये का 1 लीटर पानी बिक रहा है, हमारा दूध बिक रहा है सर 17 रुपये का 1 लीटर। 20 रुपया लीटर पानी बिक रहा है और 1 लीटर दूध 17 रुपया बिक रहा है, जबकि सर गाय 60-60 हज़ार रुपये में पानी वो 20-30 वो भी बर्बाद हो गए हैं बेचने के लिए सर। तो ऐसा है कि हम और आप कम जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में, लेकिन ये अपनी समस्याओं के बारे में पूरा बहीखाता लेकर बैठे हैं। किसमें 500 लगा है और किसमें 700 लगा है और किसमें 1300 का घाटा है। तो 10 किलोमीटर चल के आए हैं, तो जो वॉलेंटियर हैं किसी को बिस्किट दे रहे हैं, किसी को बन दे रहे हैं और नारियल खिला रहे हैं। तो जो नौजवान यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो लोग यहाँ पर इस बार काफ़ी सक्रिय हैं, किसानों के स्वागत के लिए भी और उनकी मदद के लिए भी। कहाँ से आई हैं आप लोग? हाँ, मध्य प्रदेश से आई हैं आप? हाँ, देवास से आई हैं आप? एमपी। क्यों आई हैं? आपकी क्या समस्या है? समस्या हमारी कौन देखे? अरे देखेंगे, आप बताइए, हम दिखाने के लिए आए हैं। पानी कोई नहीं। पानी नहीं है? हाँ, पानी कोई नहीं, बिजली कोई नहीं। बिजली कोई नहीं, अनाज पकड़ा कैसे पकड़ा? पानी कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, पीवानो आज कोई नहीं। आप पहली बार दिल्ली आए हो किसान मार्च में? अरे तो नहीं पकड़ा जाए, कई बार आ चुके हैं। हाँ, पहली बार आया था, एक बार आया। थोड़ा और बताइए, आप किस गांव की हैं? क्या हुआ है कि जिससे आपको लगा कि आपको दिल्ली चल के अपनी बात रखनी चाहिए? किसने बताया साहब? हमने हमारे भूख से आया, हमारी तकलीफ पड़ी था, परेशानी थी था या वरना तकलीफ थोड़ी आया। तो क्या चाहिए आपको सरकार से? हमारा पानी सही रहो। पानी सही हो? पानी नहीं है आपके गाँव में? पानी भी नहीं है हमारे गाँव। पीने का पानी नहीं है? पानी पीने का कोई नहीं, डोर पावा ने कोई नहीं, ना मकान भी बखे कोई नहीं, मकान भी कोई नहीं। तो गोरू के लिए भी नहीं है पानी, या आदमी के लिए भी नहीं? मकान भी कोई नहीं। मकान नहीं है? तो चुनाव में आप लोग वोट नहीं किए वहाँ पे? अच्छा, वोट दे के आ गई हैं आप? वोट देने के बाद चलिए आप वहाँ से? कमाल है, आप भी वोट दिए हैं? वाह, उसके बाद आप लोग निकल गए वहाँ से। ये शानदार बात है। देखिए, ये मध्य प्रदेश के देवास से महिला किसान आई हैं, इनके गांव में पानी नहीं है, लेकिन ये मतदान करने के बाद वहाँ से रवाना हुई हैं और अभी आप लोग चलते चलते थक गए नहीं? हाँ, हाँ। अलग अलग तरह की इतनी समस्याएं हैं कि इनसे बात करके अब ये बात समझ में आ रही है कि संसद को चर्चा तो करनी चाहिए। इस सिर्फ आश्वासन और वादा करने के लिए नहीं, इस बात के मूल्यांकन के लिए भी कि जितनी भी नीतियां हुई, उन नीतियों के प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, उसका नतीजा अंत में क्या निकला। अभी तो आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, हमारे किसान भाई थक गए हैं और बैठकर कुछ जलपान कर रहे हैं। तो आप मोहम्मद मुरसलीन के कैमरे से देखते रहिए और इस उम्मीद से भी कि इन किसानों की तीमारदारी के लिए शहर के लोग आए हैं, ये अच्छी बात है। तो हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये कवरेज जारी रहेगा। बिजू कृष्णन हमारे साथ हैं, जो मुंबई के जो मार्च हुआ था मार्च के महीने में नासिक से मुंबई के लिए, और 180 किलोमीटर से ज़्यादा किसानों ने पैदल मार्च किया था। अब फिर से दोबारा आए हैं। कितनी और इस तरह से मार्च करते रहेंगे आप? नहीं, हम लोग ये जो संघर्ष, ये आज जो यहाँ पे हो रहा है, एकजुट संघर्ष है। 200 से अधिक किसान संगठन यहाँ पे आए हैं और पहले बार देश के हर तबका किसानों के समर्थन में यहाँ आए। तो ये जो है, ऐसा एक माहौल हम लोग हमारे संघर्षों से बनाएंगे कि किसान के हित जो भी नहीं सोचेगा, ऐसा कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ पाए। हमारे संघर्षों से जो आपकी ये रैली हर पार्टी के खिलाफ है, जो पार्टी किसान, इसीलिए कल हम लोग एक विशेष सत्र का मांग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि
जो 21 पार्टियां पहले ये 2 बिल का समर्थन किए हैं, वो आके अपने उनका किसान के प्रति ये बिल के प्रति ईमानदारी दिखाए पार्लियामेंट के भीतर। जरूर। अच्छा, तो ये भी एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अपना सिर्फ सपोर्ट कर दिया मोहम्मद साहब कि और उनका नाम हो गया कि ये किसान, ये पार्टी किसान के समर्थन में है, पर आप लोग चाहते हैं कि संसद में खड़े होकर भी वो अपने कमिटमेंट को दोहराएं, ताकि वो औपचारिक लगे, ऑफिशियल लगे कि हाँ वहाँ भी इनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। जरूर वहाँ पे भी वो सड़क पर जो हमारे साथ आके खड़े हैं, वो संसद में भी इसको पारित करने में उनका योगदान होना चाहिए। आप पहले उनको टेस्ट करना चाहते हैं जो आपके साथ हैं? जरूर, उनका भी एक टेस्ट है। एक सवाल मेरा ये है कि सरकार ने जो मंत्रियों के भाषण होते हैं उसमें ई नैम की ज़्यादा चर्चा होती है और ई टेंडरिंग, ई पोर्टल की ज़्यादा चर्चा होती है कि किसान उसके ज़रिए अपने फसल को बेच सकते हैं, पता कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में क्या दाम है, इस हिस्से में क्या दाम है और वहाँ बेच सकते हैं। मैं एक ईमानदार जवाब चाहता हूँ कि ये सिस्टम कितना काम कर रहा है और इस सिस्टम में कितनी संभावनाएं हैं? नहीं, ये सिस्टम अगर काम करती, हमारे देश के किसान जो टमाटर 50 पैसे पे भी नहीं मिल रहा है वो हालत है। आलू का 1 किलो आलू 50 और पैसा और 1 किलो में 1 रुपया में बिक रहा है। कुछ ही दिन पहले अनार, जो खास करके इनाम वगैरह ये इस तरीके का फल के लिए, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए होता है, अनार किसान वहाँ फेंक रहे हैं, उसके लिए भी नहीं है। किसान को जो पिकिंग कॉस्ट है वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो है सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा, जैसे फसल बीमा योजना का हम लोग उसी समय बोले, किसान जो चाहते हैं सरकार के जो पॉलिसी है उससे बीमा चाहते हैं। ये सरकार के जो नीतियां है किसान को संकट में डाला है। इसका क्या विकल्प है? इसमें अगर करेक्शन किया जाए, ठीक किया जाए फसल बीमा योजना में, तो क्या ठीक कर रहे हैं इसका? सबसे पहले ये जो कॉर्पोरेट कंपनियों को इससे बाहर करना है। अच्छा, हर खेत का जो नुकसान है उसका एक आंकड़ा होना चाहिए। आज के दिन हम लोग तकनीकी इसमें सैटेलाइट और अलग अलग फैसिलिटीज है, बहुत इसके बारे में हम लोग कहते भी है। किसान को हर खेत में जो नुकसान, अभी तमिलनाडु में जो गजा साइक्लोन हुआ है, लाखों नारियल के पेड़ उसमें गिरे हैं। वहाँ किसान को, वहाँ का सरकार 600 रुपया एक नारियल का पेड़ को दे रहे हैं। एक नारियल का पेड़ के पीछे किसान का पूरा जिंदगी लग जाता है, उतना लागत खर्च उसमें है और 600 रुपया देते हैं। केंद्र सरकार जो है, चाहे वो बाढ़ में हो या फिर सूखा में जो नुकसान होता है किसानों का, उसका भरपाई नहीं करे। अभी ड्रॉट का जो डिस्क्रिप्शन है उसी को बदल के ऐसा कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट सैटेलाइट से लिया जाएगा, पर एक एक खेत एक गांव में ही फर्क होता है। ये बैरिकेड जो है व्यवस्था के लिए ले जाई जा रही है, पर व्यवस्थाएं भी शोर पैदा कर सकती हैं। तो आप देखिए कि नारों के समानांतर जो बैरिकेड ले जाए जा रहे हैं इस तरह से दिल्ली पुलिस के, उनमें भी ताकत है कि उन नारों को कहीं गुमा देने के लिए, शोर पैदा कर देने के लिए, पर यह व्यवस्था का हिस्सा है, कोई बात नहीं। ब्रेक लेते हैं। ताऊ, आप कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? कैथल जिला। कैथल जिला से आ रहे हैं। गांव से आप निकले तो किसी ने कहा कि क्यों जा रहे हो ताऊ, कितनी बार जाओगे, कुछ होना जाना नहीं है? कहा थी, फिर सूदे लगाइए आवांगे, सूदे लगाइए आवांगे, क्यों बवा हैं जब नहीं सुनी सुनाई नहीं करी, नहीं सूदे लगाइए चलेंगे। मतलब क्या हुआ? महिलाओं को अल्लाह चलेंगे तुम्हारे। आप कह रहे हैं कि इस बार अगर नहीं सुना तो आप महिलाओं को अगली बार लेकर आएंगे? हाँ, महिलाओं, लुगाइयों को लेकर आएंगे। मेरा कनेक्शन सन 82 में हुआ। 350 रुपया सिक्योरिटी भर दी, और सरकार अपनी पोल सारा सामान सरकार ने दिया। आज अगर एक दूसरा भाई कनेक्शन ले है, आज उसको 2.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे।
82 में जो 350 रुपए दे रहे थे, आप 2.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं आज 2.5 लाख ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए। ट्यूबवेल के कनेक्शन हमने ट्यूबवेल लगा लिया तो जमीन के अंदर पाइप डाल के अपने पैसे से लगाया, अपने पैसे से। उसके बाद में जो उसको चालू करने के लिए हमने लाइट चाहिए, बिजली चाहिए। वह बिजली जो लेने के लिए 2.5 लाख, जिसका कोई मायना नहीं है, हमारे से लूट करके देना पड़ता है। और वही आप 1982 में 350 रुपए और वो 2.5 लाख रुपया लेते हैं। हाँ, और जो बोर लगाया है ना, उसके तो 5 लाख 10 लाख एक्स्ट्रा लगते हैं, आपके अपने लगते हैं। और मान लिया वो ट्यूबवेल खराब हो गया और तो उसका बाद में दूसरी जगह लेकर के जाएंगे ना, कनेक्शन लेने के लिए दोबारा से 1 लाख रुपया देना पड़ेगा उसी कनेक्शन को चेंज करना। ये तो हमने नया चीज जाना कि एक और नई समस्या आ गई। अभी तो हम दाम कीमत अलग अलग, आप लोग कितनी प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं और ये सारी ना हो तो कितना पैसा आपकी आमदनी बढ़ सकती है। आज देखो इन ये आप लोगों से बात करते हुए कोई भी किसान नहीं है यहाँ पर। चलते चलते हम यहाँ आ गए रामलीला मैदान, जहाँ पर रात किसान अपनी रात बिताएंगे और 29-30 तारीख को वो संसद की तरफ मार्च में प्रस्थान करेंगे। तो इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। ये बालू के टीले पर आप देख रहे हैं कि जो झंडा लाद कर वो 10 से 15 किलोमीटर तक मार्च करते रहे। थक जाने के बाद इस बालू के टीले में अपने झंडे को उन्होंने खड़ा कर दिया है और अंत में मुझे एक पर्चा मिला है जिसके पढ़ते हुए मैं अपनी बात में ख़त्म करना चाहता हूँ। इसमें लिखता है कि माफ़ कीजिएगा, हमारे इस मार्च से आपको परेशानी हुई होगी। हम किसान हैं, आपको तंग करना हमारा इरादा नहीं है। हम खुद बहुत परेशान हैं। सरकार को और आपको अपनी बात सुनाने बहुत दूर से आए हैं। हमें आपका बस 1 मिनट चाहिए। आपको पता है दाल सब्ज़ी फल के लिए हमें क्या भाव मिलता है और आप क्या दाम देते हैं। मूंग साबुत 46 रुपये किलो हमें मिलता है यानी किसानों को, और आप देते हैं 120 रुपये किलो। सेब 10 रुपये किलो हमें मिलता है और आप देते हैं 110 रुपये किलो। दूध 20 रुपये लीटर किसान को मिलता है और आप देते हैं 42 रुपये लीटर। यह है हमारी परेशानी। हम हर चीज़ महंगी खरीदते हैं और सस्ती बेचते हैं। हमारी जान भी सस्ती है। पिछले 20 साल में 3 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हमारी मुसीबत की चाबी सरकार के पास है लेकिन वो हमारी सुनती नहीं है। सरकार की चाबी मीडिया के पास है लेकिन वो हमें देखता नहीं है और मीडिया की चाबी आपके पास है। आप हमारी बात सुनेंगे, इस उम्मीद से हम आपको अपनी दुख तकलीफ समझाने आए हैं। सुशील महापात्रा और कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं रविश कुमार, नमस्कार।